गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जितने भी चैप्टर्स किए हैं, जो हमने सीरीज़ का चैप्टर किया है लास्ट टाइम, उससे आज नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। उसमें से बहुत से बच्चों की आपकी क्वेरी आई, उसका जवाब शायद आपको मिल ही गया होगा सभी का। अब किसी बच्चे की अगर फिर भी क्वेरी है तो फिर भी पूछ सकते हैं। आज हम नेक्स्ट चैप्टर आपका करेंगे कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें से आपके हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी से ही रिलेटेड है। इसीलिए आज ये चैप्टर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझना, जो भी पॉइंट ना समझ आए प्लीज इसको कंफर्म जरूर कर लेना। देखो मैंने लिखा कम, इसमें किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा। मैं बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। BNLD एक बार मैं लिख लूँ बच्चों, फिर इसके बाद आपको डिटेल में बताता हूँ। डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। देखो आपके आगे क्वेश्चन दिया है, ये कहते हैं कि अगर हम कम इक्वल टू BNLD, ये कोई वर्ड नहीं है, ये इसका सिनोनियम कह लो, या इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो केयर को ये कहते हैं कि क्या बोलेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये दिया हुआ है जो भी वर्ड, इस वर्ड को हम ये कहते हैं, तो इसका इससे रिलेशन बताना है। जैसे आपको इस 3-4 वर्ड में यहाँ जितने भी वर्ड दिए मिलेंगे, यहाँ भी इसके अपोजिट भी उतने ही वर्ड दिए मिलेंगे, इन दोनों को आपस में कोरिलेट करना है आपको, और उसके बाद आपके ऑप्शन दिए मिलेंगे। देखो मैं एक बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 बाय 1 लेना है आपको। फर्स्ट लेटर उठाया आपने C, यहाँ चलो आप, ये है B, इट मीन्स -1। नेक्स्ट चलो O, यहाँ आपका है नेक्स्ट N, विच इज -1। थर्ड वन है आपका M से पहले क्या आता है अल्फाबेट। आपको लास्ट क्लास में हमने बताया था कि ABCD आपको एज इट इज याद करनी है, चाहे आप उसको कीपैड वाले फोन से याद करो या आप वैसे करो। उल्टी ABCD सीधी ABCD आपको मुझबानी याद होनी चाहिए। आपके क्वेश्चंस सबके हो जाएंगे इजीली, लेकिन हमें है टाइम कंज्यूमिंग हमारा जरूर होना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें टाइम का ही खेल है। क्लियर तो सब बच्चे आता सबको सब कुछ है, लेकिन इसमें है कि शॉर्ट टाइम में कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। लास्ट वन है आपका ई से आपके पहले अल्फाबेट में क्या आता है आपका D। अब हमें क्लियर होगी सिचुएशन कि कम को हमने BNLD लिखा, तो ये इसका किस फॉर्म में है। अब देखो सभी इसके जितने भी इसके सामने जो वैल्यू दी हुई है उसमें सभी में -1 किया। तब आपका नेक्स्ट क्या कुछ है क्लियर, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 1 बाय 1 उठाना है आपको। B, ए से पहले कौन सा होता है Z, ए से पहले कुछ नहीं होता, तो आप उल्टी ABCD आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो आपका Z होता है। R से पहले आपका Q और E से पहले आपका D, ये आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन में दिया मिलेगा। एक बार जरूर ध्यान रखना बच्चों, इससे रिलेटेड आपका बिल्कुल इससे मिलता जुलता आपका ऑप्शन दिया मिलेगा। सपोज करो B Z D Q, इस टाइप से मिलेगा आपको। बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना, जो आपका रूल ऊपर इंप्लीमेंट हुआ है उसी को लेके आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। इससे रिलेटेड बच्चों और एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं, और वीडियो एक बार दोबारा देख लें अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो। HIGH, इसको हम बोलते हैं IHHG, डबल HG। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि रेस को क्या बोलेंगे। देखो बच्चों ये नेक्स्ट स्टेप है, इससे नेक्स्ट है ये वो जो आपका पहले था, जो आपका पहला क्वेश्चन हमने लिया था, वो आपका 1 बाय 1 आपको ये देखना था और यहाँ की वैल्यू देखनी थी। लेकिन कई बार आपके ये दूसरा पैटर्न का मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें क्या होता है कि आपको, अब आप एक चीज देखो, कई बार क्या होता है उसमें आपने देखा कि सभी वैल्यू यहाँ जितनी भी 4 वैल्यू पिछले क्वेश्चन में भी दी हुई थी, तो यहाँ जो भी 4 वैल्यू थी वो सब डिफर कर रही थी, सेम नहीं थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखोगे HIGH और यहाँ आपका आंसर दिया है IHHG। यहाँ भी 2 बार H यूज हुआ था, एक बार I और एक बार G यूज हुआ था। यहाँ भी 2 बार H यूज हुआ है, एक बार I यूज हुआ है, एक बार G यूज हुआ है। तो यहाँ देखो बच्चों की हमारी यही वैल्यू एज इट इज रिपीट हो रही है। इट मीन्स ये उससे अलग पैटर्न है, लेकिन फॉर्मूला हमारा वही है, हमारा चैप्टर वही कोडिंग डिकोडिंग का चल रहा है। तो इसमें देखो जब हमारी बात आती है कि यही सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वैल्यूज का आपस में इंटरचेंज हुआ है।
इंटरचेंज कैसे हुआ है देखो बच्चों, अब आपको इंटरचेंज का भी रूल होता है कि आप जैसे यहाँ आपकी चार डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट है, तो इट मीन्स सिंपल सी बात है कि या तो 2 का पेयर मिलेगा या चारों का पेयर मिलेगा। अगर यहाँ 6 वैल्यू है तो या 2 का पेयर मिलेगा या 3 का पेयर मिलेगा। देखो भैया आपका 2 का पेयर लग रहा है हमें, देखो पहली 2 वैल्यू देखो आई और एच, पहले है आपका एच फिर है आपका आई, और आंसर में आपका क्या दिया है, पहले आई पहले आ गया एच बाद में, यानी कि इन दोनों वैल्यू को, इन दोनों की जो पोजीशन है इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। यहाँ एच पहले था आई बाद में था, यहाँ आई पहले है एच बाद में है। सेम ऐसे ही सेकंड में आपका इन दोनों वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ जी पहले था एच बाद में, यहाँ एच पहले आ गया जी बाद में। सिचुएशन होगी हमें क्लियर, क्या रूल इन्होंने इंप्लीमेंट किए है। सेम हमारी वैल्यू यहाँ अगर आपका क्वेश्चन 4 डिजिट का दिया है, 4 वैल्यूज दी हैं, तो आपका जो क्वेश्चन पूछेंगे वहां भी उतनी ही वैल्यू मिलेंगी। इट मीन सेम यही रूल जो यहाँ इंप्लीमेंट हुआ है वो सेम रूल आपका यहाँ इंप्लीमेंट होगा। तो यहाँ देखो पहली 2 वैल्यू ऊपर हमने ले दी, यहाँ आपकी पहली 2 वैल्यू है आर और ए, इट मीन्स आपकी ए पहले आएगा और आर बाद में, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। सेकंड सी ई, इन दोनों को भी आपस में इंटरचेंज करेंगे, पहले आपकी ई वैल्यू आ जाएगी बाद में आपकी सी वैल्यू, ये आपका आंसर है। ऑप्शंस, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ ऑप्शंस में ये चीजें कहीं ना कहीं आपस में मिलती जुलती होंगी। आपको यहाँ ए और सी भी लास्ट में दिया होगा, यहाँ 2 या ई आर भी मिल सकता है, आर एफ भी दिया हुआ हो सकता है। बहुत ध्यान से आपको अपना राइट आंसर चूज करना है। बहुत से बच्चे होते हैं कि क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं लेकिन उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करने में गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन बच्चों जब तक आप ऑप्शन गलत सिलेक्ट करोगे आपका क्वेश्चन ठीक नहीं माना जाएगा, बेशक आपने ठीक सोल्व किया हो। अब क्लियर है सभी को। इसके बाद नेक्स्ट इससे रिलेटेड चलते हैं। एक्सप्लेनिंग को मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। इसको इन्होंने बोला है एक्सप्लेनिंग को इन्होंने बोला है GNINIALPXE। तो इसके बाद इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है जो गुडनेस को हम क्या बोले। देखो बच्चों नया क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले वाले से हटके, थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी है। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी बड़ी स्टेटमेंट होगी उतना ही क्वेश्चन इजी होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही आपको रिपीट किया था। अब देखो ये जितनी भी बड़ी स्पेलिंग है, एक्सप्लेनिंग, जितनी बड़ी स्पेलिंग है, अब आप एक चीज देखो कि जब भी बड़ी स्पेलिंग होगी, मैंने बोला बिल्कुल इजी होगा। एक्सप्लेनिंग में आप देखो EXPLAININ। अब देखो इसमें क्या है आपका, इसका जो आंसर है दिस इक्वल टू दिस है, इस पे फोकस करो एक बार। GNINIALPXE, इट मींस आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि देखो EXPL, क्या इसमें भी यूज हो रहा है EXPL। उसके बाद आपका है AINING, हो गया इजी बिल्कुल क्वेश्चन। अब देखो यार जितनी भी वैल्यूज हैं, यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से जितनी भी वैल्यूज हैं, यहाँ आपकी वैल्यू इधर आ रही है, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। पहली वैल्यू जो है इसका लास्ट आंसर, जो सेकंड है वो यहाँ सेकंड पे आ गया, जो थर्ड है वो थर्ड पे आ गई, इसी सीक्वेंस में ये आगे आ गया। तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो गया। नेक्स्ट आपका जो भी बोला हुआ GODDNESS, तो आपकी वैल्यू जो फर्स्ट है वो आप लिखोगे लास्ट में जी। उसके बाद इसी सीक्वेंस में चलते जाएंगे। जो ये सेकंड ये है, ये आपकी यहीं आ जाएगी आगे, थर्ड आपका D है, फोर्थ आपका D है, फिफ्थ आपका N है, फिर E है और फिर डबल S है। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट इस टाइप का एक और करते हैं क्वेश्चन।
ये कहते हैं सिगरेट को अगर हम कहें GICERATE, तो हम एम्बुलेंस को क्या कहेंगे? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टॉपिक भी नेक्स्ट ही है। चारों क्वेश्चन करवाए, चारों हमने डिफरेंट टाइप के करवाए हैं, इसमें अलग रूल इंप्लीमेंट है। देखो एक बार CIGARETTE, अब क्या इसमें हमारी वैल्यू यही है? देखो जो चीज कॉमन है हमारी, जैसे डबल टी पे हमने फोकस किया कि यहाँ भी देखो डबल टी लास्ट में यूज हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखो जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्या ये उससे ही रिलेटेड है? पहले उससे रिलेट करके देखें। यहाँ देखो टी आपके डबल टी है, लेकिन यहाँ भी यहाँ आपके लास्ट से पहले है, वहाँ बिल्कुल लास्ट में। इट मीन्स हमारा पिछले वाला रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसका मतलब कुछ और भी इसमें बच्चों है, लेकिन एक चीज हमारी ध्यान रखने की है कि जितनी ये वैल्यूज हैं इतनी यहाँ भी यही वैल्यूज है, ना कोई आगे पीछे एज इट इज है। तो इसमें बच्चों हमारा देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया 4 वाला पेयर बताया था, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट क्वेश्चन ही 4 वाला पेयर का था। तो उसमें क्या बोला था कि HIGH था, तो आपने दो वैल्यू को इंटरचेंज किया था आपस में, I और H को, और G और H को फिर इंटरचेंज किया था। ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है। देखो इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का मतलब कि हमारा आपका 3 का पेयर होगा। देखो एक बार 3 का पेयर हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा रूल इंप्लीमेंट हो रहा है इस पे। देखो CIG हमारा आंसर में क्या दिया, GIC। सेकंड पे चलो ARE, कुछ समझ आ रहा है हमें कि देखो फर्स्ट से देखो CIG का मतलब ये है कि I का तो इन्होंने जो बीच वाली वैल्यू है जो उसकी लोकेशन यहाँ इन्होंने चेंज नहीं की, वो बीच में ही रह गए। उसके बाद CG ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर दी, ये वाली यहाँ कर दी आंसर में आपकी और ये वाली यहाँ कर दी। क्लियर। नेक्स्ट ARE में देखो R की पोजीशन इन्होंने चेंज नहीं की, लेकिन A और E की पोजीशन जो है वो आपस में चेंज कर दी, जो हमारी होगी EA। नेक्स्ट है डबल TE, इसमें भी वही रूल इंप्लीमेंट, आपका T की पोजीशन चेंज नहीं की इन्होंने यहाँ पे, लेकिन T और E की पोजीशन आपस में चेंज कर दी। तो हमारी ये स्टेटमेंट बन गई। रूल हमें क्लियर हो गया, सभी पे इंप्लीमेंट हो गया। देखो रूल वही चूज करना है जो सभी पे इंप्लीमेंट हो, ये नहीं कि इस पहले 3 वर्ड पे इंप्लीमेंट हो गया अगलों पे नहीं हुआ, तो इसका मतलब वो आपका फॉर्मूला इस क्वेश्चन में फिट नहीं बैठेगा। अब इसके बाद आप हमें क्लियर हो गया कि 3 का पेयर बनाया जी, सेंटर वाले को चेंज नहीं किया और फर्स्ट और थर्ड वाली वैल्यू को आपस में इंटरचेंज किए। तो अब आपको आंसर, आपने क्वेश्चन पहले पूछा क्या हुआ है, एम्बुलेंस देखो कितने वर्ड है, 3 3 6 3 9। इट मीन्स आपका वही सेम रूल इंप्लीमेंट होगा, जो ऊपर भी नो वैल्यू थी यहाँ भी वही नो वैल्यू है। तो अपना आंसर रहेगा बीच वाली वैल्यू, वही रूल, बीच वाली वैल्यू को चेंज नहीं करना, फर्स्ट और थर्ड को आपस में इंटरचेंज करना है। B और A को हमने इंटरचेंज कर दिया, सेकंड में L को हमने चेंज नहीं करना, A और U को हमने आपस में चेंज कर दिया। पहले A आ जाएगा, U बाद में आ जाएगा, सेम एज इट इज आपका C, या आपका E और या आपका M। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में ये दिया हुआ मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी नया चैप्टर लेंगे, इस चैप्टर से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस की आपके बड़े भाई बहन के पास या और कोई आपके पास बुक रखी है तो वहाँ से या नेट से आप हेल्प ले सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस में किसी की कोई भी क्वेरी हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर हमारा आपके पास है ही, आप वहाँ पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।